हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे प्यारे बच्चों। जैसे कि आप सबको पता है कि पीछे के वीडियो में हमने पार्ट 1 पढ़ा था, अनुपात और समानुपात का प्यारे बच्चों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है मैथमेटिक्स का। पार्ट 1 में हमने 4 क्वेश्चन हल किए थे प्यारे बच्चों, और बहुत ही इजी तरीके से हल किए थे, ट्रिकों के माध्यम से किए थे, और बेसिक तरीका भी आपको बताया था। और पार्ट 2 प्यारे बच्चों, पार्ट 2 भी मैं आप सबके लिए लेके आया हूं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं, सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूं, जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं बच्चों। ये टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन होंगे इस टॉपिक के, वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, और आगामी जो भी एग्जाम है उनमें भी आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं प्यारे बच्चों। तो आज का टॉपिक जो है अनुपात और समानुपात का पार्ट 2, आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। और आपका लगातार प्यार बस ऐसे ही बना रहे प्यारे बच्चों RSD ऑनलाइन क्लासेज के ऊपर। तो आइए बच्चों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 4 तक हमने हल कर लिए थे फर्स्ट वाले वीडियो में। आप पार्ट 2 पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। देखो क्वेश्चन, देखो प्यारे बच्चों, दे रखा है 84 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। कितना है प्यारे बच्चों? 3:4 है। यदि यह अनुपात बदलकर 3:5 हो जाता है तो मिश्रण में मिलाए जाने वाले अतिरिक्त पानी की मात्रा लीटर में बताइए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, दूध और पानी का मिश्रण दे रखा है, दूध और पानी का, मिल्क एंड वाटर। इसका रेशियो भी दे रखा है 3:4 दे रखा है प्यारे बच्चों। कितना दे रखा है? 3:4 दे रखा है। और टोटल मिश्रण दे रखा है प्यारे बच्चों, टोटल कितना दे रखा है? टोटल दे रखा है 84 लीटर। ठीक है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम इनकी अलग अलग मात्राएं निकाल लेंगे प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे? इनकी अलग अलग मात्राएं निकाल लेंगे। तो दूध की मात्रा निकालेंगे प्यारे बच्चों। किसकी मात्रा निकालेंगे? दूध की। निकालते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन वाला बोल रहा है टोटल मिश्रण 84 है प्यारे बच्चों, और हम बोल रहे हैं टोटल मिश्रण कितना है प्यारे बच्चों? टोटल मिश्रण 7 है। टोटल बटा टोटल का जोड़ा बन गया प्यारे बच्चों। पूछा किसकी मात्रा है? दूध की मात्रा निकालनी है। तो दूध कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों? 3 दिया हुआ है। तो गुणा कर दूंगा किससे प्यारे बच्चों? 3 से। तो मेरे पास में किसकी मात्रा आ जाएगी प्यारे बच्चों? किसकी मात्रा आ जाएगी? दूध की मात्रा आ जाएगी। 7 के पहाड़े से काटूंगा प्यारे बच्चों। एक बार कटा, फिर बचा कितना प्यारे बच्चों? 1 बचा और 2 बार कट जाएगा, मतलब 12 बार कट गया प्यारे बच्चों। ठीक है बच्चों। और 12 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्यारे बच्चों 36 आ जाएगा। ये हमारे पास में किसकी मात्रा आ गई प्यारे बच्चों? दूध की मात्रा आ गई। ठीक है प्यारे बच्चों, दूध की मात्रा 36 आ गई। इसी प्रकार हम पानी की मात्रा निकाल लेंगे प्यारे बच्चों। पानी की मात्रा निकाल लेंगे तो पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? 84 में से 84 में से 36 जब दूध है तो बाकी जो बचेगा वो कितना क्या होगा प्यारे बच्चों? पानी होगा। तो पानी कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 48 पानी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 48 पानी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां तक हमने कर लिया और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा प्यारे बच्चों। आगे देखो प्यारे बच्चों, अब हमने मिल्क और वाटर का रेशियो निकाल लिया प्यारे बच्चों। मात्रा निकाल ली है 36:48 प्यारे बच्चों।
ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब आगे करते हैं। बोल रहा है, ये चीज हमने हल कर ली प्यारे बच्चों, यहां तक बोल रहा है यदि यह अनुपात बदलकर 3:5 हो जाता है, यह अनुपात बदलकर कितना हो जाता है, 3:5 हो जाता है, तो मिश्रण में मिलाए जाने वाले अतिरिक्त पानी की मात्रा बताइए। मतलब मिश्रण जो है उसमें किसकी मात्रा मिलाने की बात कर रहा है, पानी की मात्रा मिलाने की बात कर रहा है। जब किसी मिश्रण में हम पानी मिलाते हैं तो पानी की मात्रा चेंज होगी प्यारे बच्चों, दूध की मात्रा जितनी थी उतनी ही रहेगी प्यारे बच्चों। तो इसमें क्या मिलाया गया है प्यारे बच्चों, क्या मिलाया गया है, पानी मिलाया गया है, मतलब पानी की मात्रा चेंज होगी और दूध की मात्रा सेम ही रहेगी। तो प्यारे बच्चों ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारी दूध की मात्रा सेम हो जाए, मतलब 36 हो जाए, तो किस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे प्यारे बच्चों, 12 से। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 12 36 हो जाएगा अनुपात, और 12 पंचे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 60 हो जाएगा प्यारे बच्चों। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यहां पर दूध की मात्रा सेम है प्यारे बच्चों, क्या है मात्रा सेम, दूध की मात्रा सेम है और पानी की मात्रा चेंज हो चुकी है प्यारे बच्चों। बोला है कि मिलाए जाने वाले अतिरिक्त पानी की मात्रा कितनी है। पहले प्यारे बच्चों पानी था 48, अब पानी हो गया 60, मतलब कितना बढ़ गया प्यारे बच्चों, पानी कितना बढ़ गया, पानी कितना बढ़ गया प्यारे बच्चों, 12 बढ़ गया। कितना बढ़ गया प्यारे बच्चों, 12 बढ़ गया। मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छे से समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बार और समझा देता हूं प्यारे बच्चों। सबसे पहले हमें मिश्रण दिया हुआ था 84, वो मैंने टोटल मिश्रण लिख लिया। दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ था 3:4, जो कि टोटल अनुपात हो रहा था 7। दूध की मात्रा निकालनी थी, तो मैंने क्या किया प्यारे बच्चों, टोटल बटा टोटल का जोड़ा बनाकर दूध के रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास में दूध की मात्रा आ गई 36 और इसी प्रकार पानी की मात्रा आ गई 48। फिर मेरे पास में दूध 36 हो गया और अनुपात पानी मेरे पास में 48 हो गया। फिर पानी में अतिरिक्त कुछ मिलाने की बात कर रहा है, मतलब पानी की मात्रा चेंज होगी प्यारे बच्चों, और जो दूध है वो सेम ही रहेगा, 36 था और 36 ही रहेगा। इस प्रकार जो पानी में परिवर्तन होता है वो कितना होता है प्यारे बच्चों, 12 परिवर्तन होता है। उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लगातार जुड़े रहिए प्यारे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रही है। क्वेश्चन दे रखा है प्यारे बच्चों, अगर दो संख्याओं का योग 30 और उनके वर्गों का योग 468 है, तो दोनों संख्याओं के गुणनफल का पता लगाइए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी हल करने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों दो संख्याओं का योग, मान लेते हैं दो संख्याएं हैं, एक तो अक्ष है, एक प्यारे बच्चों y है, एक अक्ष है प्यारे बच्चों और एक क्या है, y है। अक्ष और y दोनों का योग दे रखा है प्यारे बच्चों, कितना दे रखा है, 30 दे रखा है प्यारे बच्चों। कितना दे रखा है, योग 30 दे रखा है। ठीक है प्यारे बच्चों, और उनके वर्गों का योग 468 दे रखा है, मतलब अक्ष स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, 468 दे रखा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बोला है दोनों संख्याओं का के गुणनफल का पता लगाइए। तो करते हैं प्यारे बच्चों, एक सर्वत समीका होती है अक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस 2xy। ठीक है प्यारे बच्चों, x प्लस वाई का मान हमारे पास में कितना है प्यारे बच्चों? 30 है। 30 रख दूंगा, इसका स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बराबर x प्लस वाई स्क्वायर का मान हमारे पास में कितना है? 468 है। और मैं रख दूंगा प्यारे बच्चों 468, प्लस कर दूंगा प्यारे बच्चों 2xy का y। 468 इधर प्लस के उधर भेज दूंगा प्यारे बच्चों, 30 का स्क्वायर कर दूंगा। 30 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों? 900 होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, कितना होता है? 900 होता है प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, 900 हो गया। 468 इधर आते ही किसके हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे प्यारे बच्चों। बराबर में बचेगा 2xy। घटाएंगे प्यारे बच्चों, 10 में से 8 गए तो कितने बचेंगे? 2 बचेंगे प्यारे बच्चों। फिर 9 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे प्यारे बच्चों? 3 बचेंगे। फिर 8 में से 4 जाएंगे तो 4 बचेंगे। बराबर कितना बचेगा प्यारे बच्चों? 2xy। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर 2xy बराबर लिख देंगे 432। तो x y दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2 के फाड़े से कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 अकम 2 और 2 छिगे 12, तो आ जाएगा 216। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 216 आ जाएगा। तो हमारे द्वारा सही ऑप्शन कौन सा होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट होगा, ऑप्शन सी भी गलत और ऑप्शन डी भी। हमारा कौन सा आंसर सही होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन बी 216 है। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, लगातार बने रहिए आरएसटी कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा होगा, और आपका प्यार बस ऐसे ही बना रहे प्यारे बच्चों लगातार। ठीक है प्यारे बच्चों, जुड़े रहिए। जल्दी जल्दी क्वेश्चन को हल करते हैं प्यारे बच्चों। आपकी आगामी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे ये सारी क्वेश्चन प्यारे बच्चों। लगातार जुड़े रहिए, अच्छे से समझते रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 5 देख लिया प्यारे बच्चों, 6 देख लिया और 7वां देखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, 3 बच्चों की उम्र 7:8:9 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़े की आयु 18 वर्ष है तो उनकी औसत आयु क्या होगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। जितने भी सारे क्वेश्चन करा रहा हूं कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए प्रश्न है प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। 3 बच्चों की उम्र मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी दे रखा है 7:8:9 प्यारे बच्चों। कितना दे रखा है? 7:8:9 दे रखा है। सबसे बड़े की आयु, सबसे बड़े की आयु मतलब सी जो है सबसे बड़ा है, इसकी आयु दे रखी है 18 वर्ष। कितनी दे रखी है प्यारे बच्चों? 18 वर्ष। क्वेश्चन वाला बोल रहा है प्यारे बच्चों सी की जो आयु है 18 वर्ष है, और हम बोल रहे हैं कितनी है प्यारे बच्चों? 9 है। टोटल बटा टोटल का जोड़ा बन जाएगा प्यारे बच्चों। 9 दूनी 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 9 दूनी 18 हो जाएगा। मतलब 1 बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 2 आ जाएगा प्यारे बच्चों। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 7 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 7 बराबर हो जाएगा 2 × 7 मतलब 14 आ जाएगा। इसी प्रकार 8 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2 × 8 मतलब 8 2 × 8 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसी प्रकार 9 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 9 सॉरी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2 × 9 9 दूनी 18 हो जाएगा।
जोड़ लेंगे प्यारे बच्चों, 6 4 10 हो जाएगा, 10 और 8 18 हो जाएगा प्यारे बच्चों। 18 का 8 लिख दूंगा प्यारे बच्चों, हासिल की 1 लगेगी, 1 2 3 और 1 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4 48 हो गया। कितना हो गया प्यारे बच्चों, 48 हो गया। पूछा क्या है, तो उनकी औसत आयु क्या होगी। औसत हम जानते हैं प्यारे बच्चों, औसत कैसे निकालते हैं, औसत हम सब जानते हैं प्यारे बच्चों। औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। ठीक है प्यारे बच्चों, कितना है राशियों का योग प्यारे बच्चों, हमारे पास में राशियों का योग आ चुका है 48। और राशियों की संख्या कितनी है, 1 2 और 3। कितनी राशियां प्यारे बच्चों, 3 है। भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार गया। फिर बचे कितने प्यारे बच्चों, 18 बचे। 18 में 6 बार जाएगा, 3 6 18। तो कितनी बार कट जाएगा, 16 बार कट जाएगा। तो हमारा औसत कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, औसत हमारा आ जाएगा 16 आ जाएगा प्यारे बच्चों। कितना आ जाएगा, 16। और ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। लगातार जुड़े रहिए बच्चों, बहुत ही अच्छे से आपका प्यार बना रहे ऐसे ही। और बहुत ही शानदार क्लास चल रही है। और आगे का क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रही है। बच्चों बोर नहीं होने देंगे, बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाएंगे। साम दाम दंड हर विधि से आपको समझाएंगे प्यारे बच्चों। आपके दिमाग में मैथ एकदम इजी बना देंगे प्यारे बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं प्यारे बच्चों। बहुत ही बेहतरीन सीरीज चल रही है क्वेश्चनों की प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, 77 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो 3:4 है। यदि यह अनुपात बदलकर 3:5 हो जाता है तो मिश्रण में मिलाए गए अतिरिक्त पानी की मात्रा ज्ञात करें। प्यारे बच्चों, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इस प्रकार का प्रश्न निकाला था, तो वो समझ में नहीं आया होगा तो और एक बार क्लियर कर देंगे प्यारे बच्चों। एक बार और आपको उसी प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बहुत ही शानदार तरीके से मैं इसको हल करवाऊंगा प्यारे बच्चों। तो आइए इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करते हैं। टोटल मिश्रण दे रखा है प्यारे बच्चों, टोटल कितना दे रखा है, टोटल दे रखा है हमें 77। मिल्क रेशियो वाटर का हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 3:4 प्यारे बच्चों। कितना दे रखा है, 3:4 दे रखा है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई हो रही है प्यारे बच्चों हमारी। लगातार बने रहिए प्यार से प्यारे बच्चों। मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है 3:4। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम मात्रा निकाल लेंगे, किसकी, मिल्क की मात्रा निकालेंगे सबसे पहले। टोटल दे रखा है 77 और हमारे द्वारा टोटल कितना हो रहा है प्यारे बच्चों, 7। टोटल बटा टोटल का जोड़ा बना लेंगे। मात्रा किसकी निकालनी है, दूध की, तो दूध कितना है हमारे पास में 3। कितनी बार कटेगा प्यारे बच्चों, 11 बार कटेगा, 11 बार। तो मिल्क की जो मात्रा वो कितनी आ जाएगी, 11 × 3 मतलब कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगी, 33। ठीक है प्यारे बच्चों। इसी प्रकार वाटर की हमारे पास में मात्रा कितनी आ जाएगी, 11 × कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, 4 मतलब 11 चौक 44। अब हमारे पास में प्यारे बच्चों मात्रा कितनी हो गई, मिल्क रेशियो वाटर। मिल्क हमारे पास में 33 है। इनको जब मैं इनको काटूंगा, इस रेशियो को काटूंगा तो वापस यही बन जाता है प्यारे बच्चों, यही मान बन जाता है, काट के देख लेना। ठीक है प्यारे बच्चों, जब काटोगे ना प्यारे बच्चों तो यही रेशियो बन जाएगा वापस। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो। और बदलकर कितना हो जाता है प्यारे बच्चों, यदि यह अनुपात बदलकर 3:5 हो जाता है,
कितना हो जाता है प्यारे बच्चों, 3:5 हो जाता है। चलो बच्चों कितना हो जाता है, 3:5 हो जाता है। तो मिलाए गए अतिरिक्त पानी की मात्रा, मतलब किसकी मात्रा बना मिलाने की बात कर रहा है, पानी की मात्रा मिलाने की बात कर रहा है, मतलब दूध तो सेम ही रहेगा, चेंज क्या होगा प्यारे बच्चों, पानी की मात्रा चेंज होगी। तो सबसे पहले हम दूध की जो मात्रा 33 है वही यहाँ कर देंगे, ऐसी संख्या से गुणा करेंगे ताकि हमारी दूध की जो मात्रा है वो सेम हो जाए प्यारे बच्चों। तो मैं इसको किससे गुणा कर दूंगा, 11 से। तो कितना हो जाएगी दूध की मात्रा, 11 33 हो जाएगी, और ये पानी की मात्रा हो जाएगी प्यारे बच्चों 11×5 = 55 हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, बोल रहा है पानी कितना मिलाया गया था, कितनी मात्रा मिलाई गई थी पानी की, कितना पानी मिला था। पहले पानी कितना था प्यारे बच्चों, 44 था। अब हमारे पास में पानी कितना हो चुका है प्यारे बच्चों, 55 हो चुका है। कितना हो चुका है प्यारे बच्चों, 55 हो चुका है। तो कितना मिलाया गया है प्यारे बच्चों, कितना मिलाया गया है, तो हमारे द्वारा मिलाई गई मात्रा कितनी है प्यारे बच्चों, कितनी है, 11 हो जाएगी। कितनी मात्रा मिलाई गई है, मतलब 44 से बढ़कर कितना हो गया प्यारे बच्चों, 55 हो गया। तो कितनी मात्रा मिल गई प्यारे बच्चों, 11 हो गई प्यारे बच्चों। कितनी मात्रा बढ़ गई, 11 की बढ़ोतरी हो गई, मतलब 11 की अतिरिक्त मात्रा मिल चुकी है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों ये फिर से आपको एक बार और समझा दिया है उसी प्रकार का क्वेश्चन, और अच्छे से समझ में आया होगा। बस आप सबका ऐसे ही प्यार बना रहे और हम ऐसे ही सवाल पे सवाल करते जाएंगे और आपकी मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छे से सरल बना देंगे इसको प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, लगे रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 3 संख्याओं का योग 136 है यदि पहली और दूसरी के बीच का अनुपात 2:3 है तथा दूसरी और तीसरी के बीच का अनुपात 5:3 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो प्यारे बच्चों, 3 संख्याओं का योग मतलब 3 संख्याएं हैं, संख्या ए अनुपात बी अनुपात सी है प्यारे बच्चों। ठीक है, इनका टोटल योग दे रखा है प्यारे बच्चों, कितना दे रखा है, 136 दे रखा है। कितना दे रखा है, 136 दे रखा है। बोल रहा है पहली और दूसरी के बीच का अनुपात, मतलब पहली और दूसरी ए अनुपात बी के बीच का अनुपात कितना है प्यारे बच्चों, 2:3 है प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर बोल रहा है दूसरी और तीसरी के बीच का अनुपात, दूसरी और तीसरी मतलब बी अनुपात सी का मान कितना है प्यारे बच्चों, 5:3 है। कितना है प्यारे बच्चों, 5:3। ठीक है प्यारे बच्चों, हो गया आसानी से। देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के प्रश्न हमने पहले भी किए थे प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन मैंने इसी प्रकार का करवाया था, ऐसी संख्या को कैसे बदला जाता है समान रेशियो में। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे बी 2 बार आ रहा है प्यारे बच्चों। सबसे पहले देखेंगे बी का मान क्या आ रहा है, इधर 3 आ रहा है और इधर कितना आ रहा है प्यारे बच्चों, 5 आ रहा है। इस मान को सेम करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस वाली संख्या को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, और इस वाली संख्या को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तब जाके हमारे पास में जो मान आएगा वो बी का मान सेम हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो ए का मान कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा प्यारे बच्चों, अनुपात बी। ए अनुपात बी, जिसमें ए का मान कितना आ गया, 5 दूनी 10 हो गया प्यारे बच्चों। फिर कितना हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसी प्रकार ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 3 9 हो जाएगा, जो कि सी का मान है, बी अनुपात सी। 3 3 9 हो जाएगा,
3 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। देखो प्यारे बच्चों b का मान हमारा सेम हो चुका है, इधर भी 15 है और इधर भी 15 है। अब मैं लिख सकता हूं प्यारे बच्चों a अनुपात b अनुपात c बराबर मेरे पास में कितना है प्यारे बच्चों, 10 अनुपात 15 अनुपात कितना है प्यारे बच्चों, 9। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए मतलब दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले देखेंगे हमें योग कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, 136 दे रखा है। तीनों संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 136 दे रखा है। और हमारा योग कितना हो रहा है प्यारे बच्चों, कितना हो रहा है, देखिए योग कीजिए प्यारे बच्चों। 10 15 को ऐड करेंगे, 9 को भी ऐड करेंगे तो कितना हो गया प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा, 9 और 5 14 हो जाएगा, 2 और 1 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 34 हो जाएगा। कितना आ गया प्यारे बच्चों, 34। हमारा योग हो रहा है 34 और क्वेश्चन का योग कितना हो रहा है प्यारे बच्चों, 136। तो टोटल बटा टोटल का जोड़ा बन जाएगा। क्वेश्चन वाला बोल रहा है 136 है योग, और प्यारे बच्चों हम बोल रहे हैं योग टोटल कितना है, 34 है। पूछा क्या है प्यारे बच्चों, पूछा क्या है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या क्या है प्यारे बच्चों, हमारे पास में क्या है, ये रही प्यारे बच्चों। दूसरी संख्या क्या है, 15। तो गुणा कर दूंगा किससे प्यारे बच्चों, 15 से। देखो सबसे पहले बड़ा, बच्चों को 34 का पहाड़ा नहीं आता है, 34 का पहाड़ा नहीं आता है, टेबल नहीं आती है, तो छोटी संख्या से काट लेंगे प्यारे बच्चों। 2 के पहाड़े से काट लेंगे, 2 कम 2, और कितना बचा प्यारे बच्चों, 1 बचा। 2 संते 14, फिर 2 6 12, बचेगा 1, फिर 2 अंटे 16, फिर 17 के फाड़े से 4 बार कट जाएगा प्यारे बच्चों। कितनी बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा। फिर 4 और 5 15 को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 60 आ जाएगा प्यारे बच्चों। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो हमारी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, दूसरी संख्या क्या हो गई, क्या हो गई प्यारे बच्चों, दूसरी संख्या 60 हो गई प्यारे बच्चों। इसी प्रकार हम तीसरी भी निकाल सकते हैं और पहली भी निकाल सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, है ना प्यारे बच्चों। इसी प्रकार हम दूसरी भी निकाल सकते हैं और तीसरी भी निकाल सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, है ना। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए RST कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्यारे बच्चों। आज का प्यारे बच्चों अंतिम सवाल देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। बहुत लगातार हर बार किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको भी समझने की पूरी कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों। आइए पढ़ते हैं सबसे पहले सवाल को। एक बॉक्स में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के 7:6:8 के अनुपात में है। ठीक है प्यारे बच्चों, पुराने सिक्कों के मूल्य क्रमशः 1, 5 और 10 रुपए हैं। यदि बॉक्स में रखे सिक्कों की कुल कीमत 936 है तो 5 रुपए के पुराने सिक्कों की संख्या बताइए। तो बच्चों आइए सबसे पहले इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, सिक्के, क्या प्यारे बच्चों, सिक्के दे रखा है प्यारे बच्चों। किस किस का सिक्का दे रखा है, 1 रुपए का दे रखा है, रुपए 5 का 5 रुपए का दे रखा है, 10 रुपए का दे रखा है। ठीक है प्यारे बच्चों, 1 रुपए का दे रखा है,
5 रुपए का दे रखा है और 10 रुपए का दे रखा है। चलो प्यारे बच्चों, फिर दे रखा है सिक्कों की संख्या, क्या दे रखी है प्यारे बच्चों, सिक्कों की संख्या दे रखी है प्यारे बच्चों, क्या दे रखी है प्यारे बच्चों, सिक्कों की संख्या, कितना दे रखा है सिक्कों की संख्या के रूप में, 7:6:8 दे रखा है प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, बोल रहा है सिक्कों की कुल कीमत 936 है। तो प्यारे बच्चों कीमत देखेंगे, कीमत कितनी होती है, कीमत कितनी होती है प्यारे बच्चों, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास में कीमत आ जाएगी प्यारे बच्चों, 7×7। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर 5 से किया तो 30 हो गया, फिर 10 से किया तो 80 हो गया प्यारे बच्चों। इनका टोटल योग कर देंगे प्यारे बच्चों, टोटल योग कितना होता है, 7 हो गया प्यारे बच्चों। 30 और 80 को जोड़ा तो कितना हुआ प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा, जोड़ते हैं प्यारे बच्चों, देखो एकदम साधारण तरीके से जोड़ते हैं, 30, 80 और 7 प्यारे बच्चों, 7 का 7 आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा 11, तो हमारा कितना आ जाएगा 117 आ जाएगा कीमत का टोटल योग। ठीक है प्यारे बच्चों, कर लिया प्रश्न प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। सिक्के दे रखे थे जिसमें 1 रुपए का था, 5 रुपए का था और 10 रुपए का था। उस सिक्कों की संख्या दे रखी 7:6:8 दिया हुआ था। हमने कीमत निकाल ली, मतलब सिक्के और सिक्कों की संख्या को, है ना, मूल्य जो 5 रुपए दे रखे थे, 1 रुपये दे रखा था, इन मूल्य को मल्टीप्लाई करके किससे, सिक्कों की संख्या से, तो हमारे पास में कीमत का रेशियो आ गया। और हमारा टोटल कितना हो रहा है, कीमत का रेशियो 117 हो रहा है प्यारे बच्चों। और क्वेश्चन वाला बोल रहा है टोटल कुल कीमत कितनी है, 936। यहां पे कर लेते हैं प्यारे बच्चों ना, क्वेश्चन वाला बोल रहा है प्यारे बच्चों कुल कीमत कितनी है, 936 है, और हम बोल रहे हैं प्यारे बच्चों कुल कीमत कितनी है, 117 है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन वाला बोल रहा है 936 है टोटल कीमत, और हम बोल रहे हैं 117 है। बोल रहा है 5 रुपए की पुरानी सिक्कों की संख्या बताइए। 5 रुपए की पुरानी सिक्कों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों, कितनी है, 6 है प्यारे बच्चों। तो गुणा कर दूंगा किससे प्यारे बच्चों, 6 से, तो मेरे पास में 5 रुपए के पुराने सिक्कों की संख्या आ जाएगी प्यारे। कितनी बार कटेगा प्यारे बच्चों, 8 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा, 8 बार कटेगा। और 8 और 6 को गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, 48 आ जाएगा प्यारे बच्चों। कितना आ जाएगा, 48। तो 5 रुपए के पुराने सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी 48 हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी आज का लास्ट क्वेश्चन था, जो कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आरएसडी कोचिंग क्लासेज पे लगातार आप बने रहिए, आपको एक से एक अच्छी क्लास देखने को मिलेगी, जो कि आपकी सफलता में महत्वपूर्ण योगदान देगी। ठीक है प्यारे बच्चों, लगातार बने रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आरएसडी कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लगातार जुड़े रहिए। थैंक यू प्यारे बच्चों।